हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूनिट 3 लेसन नंबर 18 वीड्स इन द गार्डन को। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर यूनिट 3 पोएम नंबर 17 ऑन द वाटर का एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप चाहो तो उसकी लिंक यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने पोएम प्लस क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसी तरह इस वीडियो में मैंने इस लेसन को द वीड्स इन द गार्डन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएंगी। इस पार्ट में मैं लेसन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और सेकेंड पार्ट में मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एंड में मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो क्वेश्चंस मैंने इन 2 वीडियो में पूछे थे, और साथ ही साथ मैं उन लोगों का भी नाम लूंगा जिन लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। और आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट बात मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपी, नोटबुक या पेन लेके बैठो, ताकि जैसे जैसे मैं आपको लेसन एक्सप्लेन करूंगा आप साथ साथ नोट बना सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। वीड्स इन द गार्डन, इसमें हमें बताया गया है कि कैसे बच्चों में जब बुरी आदतें डेवलप होना स्टार्ट होती है तो कैसे हम उन्हें उन आदतों से दूर कर सकते हैं और कैसे अच्छी हैबिटें उनमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस कहानी में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है अंशुमन। उसे कौन सी बुरी आदत लगती है और कैसे उसके पेरेंट्स उसकी बुरी आदतें छुड़ाते हैं, ये अब हम इस वीडियो में देखते हैं। मैं पहले कुछ लाइन्स पढ़ूंगा लेसन की। यहाँ पर आपको हार्ड वर्ड्स एंड उसके मीनिंग मिल जाएंगे। देन मैं उसको आपको हिंदी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कोल्ड देम। इंडल्ज का मीनिंग होता है किसी चीज को करने की अनुमति देना। स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना, फटकारना। And even a scolding has no effect. The parents become very, very unhappy. Such was the case with Anshuman and his parents. ज़्यादातर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करें। उन्हें बहुत दुख फील होता है जब वो अपने बच्चों को कोई चीज़ करने से रोकते हैं, या फिर उन्हें बहुत दुख फील होता है जब वो अपने बच्चों को डांटते हैं या फटकार लगाते हैं। और जब डांट और फटकार का कोई असर नहीं होता बच्चों पे, तब उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। और ऐसा ही होता था अंशुमन और उसके पेरेंट्स के साथ। अंशुमन्स पेरेंट्स had noticed that he was developing some bad habits. Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. Anshuman just won't listen. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. अंशुमन के पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि अंशुमन में कुछ बैड हैबिट डेवलप हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अंशुमन को कहा, उन्हें उसको डांटा, फटकारा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंशुमन सुनने को ही तैयार नहीं था और ये मानने को ही तैयार नहीं था कि उसमें कुछ बैड हैबिट्स डेवलप हो रहे हैं। Gentle words, strict warnings, a scolding now and then. His parent tried everything, sort of beating him up, and that they would never do. However, unhappy they themselves were. They wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. प्यार से समझाना या फिर कभी कभी सख्त चेतावनी देना, एक डांट, या फिर कभी कभी उसके माता पिता ने उसे मारने के अलावा सब कुछ करने की कोशिश की। अंशुमन के माता पिता कितने भी दुखी क्यों ना हो, वो अपने बेटे के रहन दहन और उसके तौर तरीकों को सुधारने की कोशिश करते हुए प्यार और नम्रता से उसे हैंडल करना चाहते थे। Soon, an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. Early one morning, his father took him for a walk around the farm. तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक मौका अपने आप उनके सामने आ गया। हुआ क्या कि जो अंशुमन है वो अपने पेरेंट्स के साथ उसके ग्रैंडफादर के घर में रहने गया। ग्रैंडफादर का घर जो था
उनके पास खेती भी थी, एक फार्म भी था, ठीक है। तो एक सुबह उसके पापा ने, अंशुमन के पापा ने अंशुमन को लेके गए वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक जो होता है वैसा, फार्म में। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटीज यानी उसके क्या क्या फायदे। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटीज ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड वाइन्स एंड बुशेस एंड ट्रीज टू अंशुमन। Suddenly, he stopped and pointed a small seedling growing near a plant. सीडलिंग का मतलब होता है छोटा सा पौधा जिसे बीज से उगाया गया हो। प्लांट हम बीज से भी उगा सकते हैं और कोई मतलब ऐसा ब्रांच लेके भी अगर उसे हम जमीन में लगाए तो उसे भी हम उगा सकते हैं। तो सीडलिंग वो पौधा होता है जिसे बीज से उगाया गया हो। सो मॉर्निंग वॉक करते करते अंशुमन और उसके पापा खेत में घूम रहे थे और वैसे ही घूमते घूमते अंशुमन के पापा वो अंशुमन को बहुत सारे जितने भी मतलब पेड़ पौधे फार्म में अवेलेबल थे उनके स्पेशलिटीज अंशुमन को बता रहे थे। और ऐसे ही बताते बताते वो एक जगह रुक गए और अंशुमन के पापा ने एक सीडलिंग छोटे से पौधे के तरफ इशारा करते हुए अंशुमन को कहा, अंशुमन, दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट। वीड का मतलब होता है जंगली पौधा, जो हमारा जो नॉर्मल गार्डन रहता है और जितने भी नॉर्मल गार्डन में हमारे पेड़ पौधे होते हैं और अगर वहां पर कोई जंगली पौधा उग जाता है जो गार्डन में नहीं होना चाहिए उसे कहते हैं वीड। तो अंशुमन के पापा एक पौधे के तरफ इशारा करते हुए अंशुमन से कहते हैं, अंशुमन, वो देख रहे हो, उसे वीड कहते हैं, क्या तुम उसे उखाड़ सकते हो। Anshuman had no difficulty in pulling all of the small seedling out. Good, said the father, and they continued their walk. So अंशुमन गया उस वीड के पास और उसने बड़े ही आसानी से, बड़े बिना किसी डिफिकल्टी के उस पौधे को उखाड़ लिया। और ये होने के बाद अंशुमन के पापा ने उसे शाबाशी दी और वो लोग आगे बढ़ गए वॉक करते हुए। After a while, they come upon the same weed, but there it had grown slightly bigger. Anshuman's father told him to pull out this plant too. He told him to uproot the weed carefully. Uproot का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना. Making sure that no trace of root was left in the soil. Trace का मतलब होता है नामो निशान. Otherwise, the weed can grow again, he warned. So थोड़ा आगे चलने के बाद उनको वही सेम प्लांट दिखा, लेकिन इस बार वो प्लांट थोड़ा बड़ा था। तो अंशुमन के पापा ने उसे कहा कि जाओ उसे उखाड़ लो, लेकिन याद रखो कि तुम उसको जड़ से उखाड़ना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो प्लांट फिर से उग जाएगा। Anshuman uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so the whole of it come out. Twisting का मतलब होता है घुमाना, निचोड़ना। Then his father drew his attention to the same weed growing at some distance. There it had grown into a big plant with tiny flowers and dark fruit. अंशुमन ने बहुत ही ध्यान से केयरफुली उस प्लांट को ट्विस्ट करके निचोड़ के खींचा और सारा का सारा प्लांट जड़ के साथ बाहर आ गया जमीन से। और उसके बाद उसके फादर ने एक और प्लांट की तरफ इशारा किया। उस प्लांट के ऊपर छोटे छोटे फूल और कुछ काले, कुछ डार्क फल भी थे और साइज में ये प्लांट काफी बड़ा था पहले प्लांट के मुकाबले। That could be quite dangerous. We mustn't leave it growing there. Take it out, said अंशुमन्स फादर. अंशुमन के पापा ने कहा, ये काफी डेंजरस है, हम इसे ऐसा नहीं छोड़ सकते, जाओ और उसे उखाड़ लो। अंशुमन held the plant in his hands and give it a tug. ठग का मतलब होता है किसी चीज को जोर से खींचना, किसी चीज को पुल करना। The weed didn't move at all. He pulled harder and harder, but no avail. अंशुमन ने
उस प्लांट को अपने हाथों में पकड़ा और उसे जोर से खींचा, बट जो पेड़ था, जो वीट था, वो थोड़ा सा भी नहीं हिला। वो और जोर जोर से खींचता रहा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। I can't get this out, exclaimed अंशुमन. It has gone too deep into the soil. मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, अंशुमन चिल्लाया। ये पेड़ जमीन में बहुत ज्यादा अंदर तक घुस चुका है। So then his father brought some implements. यहां पर implements का मतलब होगा टूल्स या औजार। They dug around the weed with great effort. Dug यानी डग होता है डिग का पास्ट टेंस, जिसका मतलब होता है खोदना। विद ग्रेट एफर्ट पुल्ड इट आउट। तो अंशुमन के पापा ने कुछ टूल्स लाए, कुछ औजार लाए, जो मतलब यूजुअली रहते हैं फार्म्स वगैरह में। तो कुछ औजार लाए और उस वीड के आजू बाजू थोड़ा खुदाई की, और उसके बाद थोड़ी देर में वो पेड़ बाहर निकल आया। When they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned, habits are like weeds. The longer you allow them to grow, the harder it is to uproot them. It is wise to get rid of them when it is easy to do so. काम खत्म होने के बाद जब वो दोनों वापस घर आ रहे थे, तब अंशुमन के पापा ने उसे कहा, आदतें वीड्स की तरह ही होती है। जितना ज्यादा देर तक हम उसे अपनाते हैं, उतना ही ज्यादा उसे मुश्किल होता है उन आदतों को बदलना। हमें उन्हें तभी बदल लेना चाहिए जब उन्हें बदलना इजी हो। Anshuman realized the truth of his father's words. Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. अंशुमन को अपने पापा की बातें समझ में आ गई और जिंदगी भर वो सुबह वाली फार्म वाली मॉर्निंग वॉक कभी नहीं भूला। सो द वीड्स इन द गार्डन इस लेसन में बताया गया है कि कैसे अंशुमन के पापा वीड्स की तुलना बुरी आदतों से करते हैं, और समय रहते अगर हम बुरी आदतों को बदल ना ले, उन्हें उखाड़ ना ले, तो वो भी वीड्स की तरह गहरी होती जाती है। और बुरी आदतों की वजह से पर्सन जिसके पास वो बुरी आदतें हैं वो नष्ट हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी, उसका स्वभाव वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। यही सीख अंशुमन लेता है और वो पूरी तरीके से अपने बैड हैबिट से छुटकारा पाता है और एक अच्छा इंसान बनता है। तो बच्चों, ये था वीड्स इन द गार्डन का एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट समरी। आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे ये वाले वीडियो में, जिसकी लिंक आपको मिलेंगे आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए उसे भी देखिए, वहां पर भी मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो अब बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की आंसर की जो मैंने इन वीडियो में पूछा था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आंसर दिए थे, और सही आंसर है ईस्ट। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि सूरज कहाँ से उगता है, तो उसका सही आंसर है ईस्ट डायरेक्शन से। ओके, सो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक करिए इस वीडियो को, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेंड है उसको भी शेयर करिए। सो अभी बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही देता है। आपको आंसर अगर पता होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज का क्वेश्चन है कि जो सेब होता है, सेब किन किन कलर में हमें मिलता है। तो जल्दी से जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि सेब हमें किन किन रंगों में मिलता है। और जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा मैं उसे शाउट आउट दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जाइए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय।